हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम 72 बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मार्च 2026 का देखते हैं। तो मार्च 2026 में जो है यूएसए ने परमाणु क्षमता वाली एक प्रलयकारी मिसाइल LGM-30G मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो है कैलिफोर्निया के तट से प्रक्षेपण किया है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के हाई स्कूल के छात्रों ने 600 ग्राम वजनी मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 को हीलियम बैलून की मदद से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया है। इस उपग्रह को समताप मंडल में कवक बीजाणुओं को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में यूएसए और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्रीडम शील्ड नाम के यूएसए का आयोजन किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से शौर्य स्क्वाड्रन की शुरुआत की है। यह सेना के पारंपरिक ढांचे को नवीन तकनीकी प्रणाली सेंसर टू सेंसर के रूप में विकसित करेगा। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से ADC 150 एक स्वदेशी वायु ड्रॉप कंटेनर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य दूर तैनात नौसेना के जहाज़ों को आपातकालीन आपूर्ति पहुंचाना है। यह 150 किलोग्राम तक भार वहन सह कर सकता है। 12 मार्च 2026 को आयुध मॉरिशस के 18वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में त्रिकंत भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिकंत ने भाग लिया। INS त्रिकंत भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी फ्रिगेट है। हाल ही में जापान ने दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य त्वरित, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करना है। 10 मार्च को इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर IPRC में परीक्षण किया है। यह परीक्षण समुद्र तल पर गर्म परीक्षण था जो LVM-30 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। हाल ही में गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका निर्माण अहमदाबाद स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया जो मौसम से संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी ड्रैगन 2026 गोवा में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया है। भारत ने रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ अपनी नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग $238 मिलियन का अनुबंध करने के लिए स्टील वन वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल प्रणाली खरीदने की जो है वह घोषणा की है। भारतीय सेना ने यूपी के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना ने स्टील फ्रिगेट तारगिरी F-41 को विशाखापत्तनम नौसेना में शामिल किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित यह चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जो पूर्वी बेड़ों को मजबूती प्रदान करेगा। यह युद्धपोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम है जिसके तहत 7 अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट के बनाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा आवाजाही को सुनिश्चित करना है। हार्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहाँ से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट वायु रक्षा परियोजना की शुरुआत की है। यह 30 मिनट से अधिक समय तक हवा में रहकर 50 किलोमीटर से अधिक दूर तक सटीकता से हमला कर सकता है। यह एयर लॉन्च इफेक्ट्स ALE कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है जो GPS जाम वाले क्षेत्रों में काम करता है। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल का इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। भारतीय सेना के मध्य कमान ने लखनऊ छावनी में सूर्य ऑडिटोरियम में अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। केरल पुलिस ने राज्य भर में महिलाओं को रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू करने की
घोषणा की है। नाटो द्वारा आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स द्विवर्षीय सेना का नेतृत्व नॉर्वे द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और केरल के तटों पर 12 से 13 मार्च 2026 को 2 दिवसीय सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा मत्स्य पालन प्रशासनिक विभागों के समन्वय से संयुक्त रूप से द्वारा किया जा रहा है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी का स्वदेशी स्वार्म झुंड वाला अटैक ड्रोन है जिसे बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में किया गया है। इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS नीलगिरी ने किया है। भारतीय वायुसेना ने इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के फाइटर पायलटों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। UAE के केंद्रीय बैंक ने कोर 42 के सहयोग से दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य UAE के वित्तीय डेटा को सुरक्षित करना है, डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना है, साइबर खतरों से रक्षा करना है। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात में 1600 करोड़ जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया रुपए से अधिक निवेश किया है। यह निवेश गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉन्नेक्ट 2026 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया। वाराणसी स्थित IMS BHU ट्रामा सेंटर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसे नॉन CT आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू किया है। एम्प्रेची जापान ने मार्च 2026 में विश्व स्तर पर पार्किंसन के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। यह उपचार प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग करके नष्ट हुए डोपामिन उत्पादक न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम विक्रम 1 है। यह 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और कलाम 250 जैसे उन्नत चरण शामिल है। गहरे समुद्र के पानी का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली OTEC आधारित अवलवलीकरण संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल पानी को शुद्ध करेगी बल्कि ऊर्जा भी पैदा करेगी। यह प्रतिदिन लगभग 1 लाख किलोमीटर पीने योग्य पानी को वह बिजली पैदा करने में सक्षम है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने हाल ही में भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार विकसित किया है। यह हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है जिससे यह एयर टू एयर ट्रांजिशन करता है। क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने को लेकर चर्चा में रहा डार्ट मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित ज्वालिदित्र मत्स्य बंदरगाह में स्थापित किया जा रहा है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने तमिलनाडु में दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये हमारा मार्च मंथ का डिफेंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी कंप्लीट करेंगे।